जय गुरु जी संगत जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि मेरा पूरा गुरु परिवार गुरु जी की अपार 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 ब्लेसिंग्स के साथ खुश रह रहा होगा। और अगर कोई डिफ़िकल्टी उनके जीवन में आ भी रही होगी तो गुरुपा मेरे गुरुपा उसमें आपका हाथ पकड़ के उसको आराम से उस डिफ़िकल्टी से आपको राहत दिला देंगे, आपकी नैया पार लगा देंगे। संगत जी, डिफ़िकल्टी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। डिफ़िकल्टी छोटी है, कोई मुसीबत हमारे घर में बड़ी आई है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने इस जन्म में किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कोई ख़राब काम नहीं किया। लेकिन संगत जी, गुरुपा कहते हैं ना, कितने पिछले पुराने कितने जन्मों के हम कर्म करके आते हैं, उसमें क्या हमारे से कभी ख़राब हुआ था या अच्छा हुआ था, उनको हमें इस जीवन में काटना ही है। लेकिन हम पूरा गुरु परिवार, मैं कहना चाहूँगी, वो इस जीवन में सबसे 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 ज़्यादा भाग्यशाली है। तो सबसे पहले हम हम अपने लिए ही इतना सा शुक्राना करें भगवान का, गुरुपा का, मेरे का, कि जिन्होंने हमें अपने उस परिवार में जगह दी। उन्होंने हमें अपनी संगत चुना है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा अगर हमारे हाथ ना पकड़ें तो हमारी ये मुसीबतें आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी 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 ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। तो जब आप सब गुरु परिवार में हैं, गुरु जी ने आपको चुना है, तो आप अपने मन से चिंता तो निकाल दीजिए कि मेरे साथ कुछ ख़राब होगा। नहीं, डिफ़िकल्टी आएगी और गुरुजी उसमें से हमें तारनहार तार कर ले जाएंगे। तो आज फिर मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ रोज़ कराते रहते हैं तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरुपा का। मैं पहले भी अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जब गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा उस समय मैं काफ़ी परेशानियों में थी। इनमें एक सबसे बड़ी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा जो होता रहता था, वो उसका एक मेन कारण था गुस्सा। मेरे हस्बैंड का कोई भी चीज़ पे चिल्लाना, गुस्सा करना। अब मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं कि उनकी बुद्धि को बांध रखा है, और ठीक है, सच मैंने लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन मैं कभी कुछ कर नहीं पाई इस मामले में। मैंने बहुत शायद मेरे गुरुजी ने एक अहंकार भी तोड़ा। अहंकार मीन्स मुझे कम से कम ये तो था कि नहीं, हम सही बातें करके धीरे धीरे किसी को समझा के हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो वो एक मेरा अहम मानेंगे या मैं ऐसा, मेरी ऐसी सोच, अहंकारवश तो नहीं मैं बोलती थी, पर ठीक है, हो सकता है कि मैं तब तक गुरुजी के पास इतना सरेंडर नहीं आया था कि मैं ही चीज़ों को बदल सकती हूँ वाली जो एक सोच होती है ना, वो मेरी यहाँ आकर फुल स्टॉप हो जाती थी। सब जगह सब कुछ कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर फुल स्टॉप हो गया संगत जी। तो यहाँ मैंने अपने गुरुजी को टोटली सरेंडर कर दिया था कि गुरुपा अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो करेंगे आप करेंगे। तो अभी मैं अपने जीवन में परिवर्तन देख रही हूँ। मैंने अभी जो पलट कर कोई बातें करते थे या हम कोई आंसर देते थे या समझाने की कोशिश करते थे, वो मैंने अब बंद कर दिए और सिर्फ गुरुपा के सहारे छोड़ा था। तो मैं अभी कुछ समय से देख रही हूँ कि कम से कम मेरे हस्बैंड को ये एक सोच आई है कि मुझे गुस्सा करने से, एक दिन कल की ही बात है, कल ही उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सोच रहा था गुस्सा करने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, तो गुस्सा क्यों करना। और मैं उस पर फुल स्टॉप, या मैं उसको चेंज करने की
मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। सब गुरुपा की इच्छा, गुरुपा की ब्लेसिंग्स, और मैंने सिर्फ गुरुपा को सरेंडर किया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। गुरुपा हालात बदल रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो हमारी घर में सबसे बड़ी झगड़े की जड़ वही है कि वो गुस्से से बोलते हैं कोई चीज़ तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो बच्चे के लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो। तो शायद गुरुपा के आशीर्वाद से वो सब बदल रहा है। उन्होंने अपना गुस्सा कम करना शुरू किया है। बस आज का इतना ही शुक्राना सत्संग। और भी ये कि मैं भी ब्रांच में चलूँ, मैं भी ये काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती थी। कुछ मैसेज को पढ़ने से भी मैं और ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी। लेकिन अब कुछ सागर अंकल जी ने जैसे बताया कि सारे मैसेजेस को अपने ऊपर नहीं लेना है, और मैं भी उस नेगेटिविटी से दूर होती जा रही हूँ। और गुरुपा ने मेरी लाइफ में मुझ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला के दी है। और एक चीज़ ये है कि मुझे ऑफिस में भी मैं देखती हूँ कि बहुत पॉलिटिक्स होती है, लोग अलग अलग तरह के चीज़ें करते हैं। अपने गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, तो गवर्नमेंट जॉब में जॉब छोड़कर अपना जो रोल है उसको छोड़कर लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, और जो कुछ करता है तो उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उस पॉलिटिक्स का भी शिकार मैं बहुत समय से मतलब चल ही रही हूँ, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी इग्नोर करके अपने रास्ते पर चुपचाप अपना काम करती चली जाती हूँ। तो मेरे ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, मेरे हस्बैंड की भी कुछ अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं लीगल। तो उसमें भी क्या है, मैं पहले थोड़ा कहीं ना कहीं कि ठीक है, लोगों को कुछ हावी होना है तो हो जाने दो, या मैं थोड़ा सा कि ये पॉलिटिकल है, ये प्रेशर है करके थोड़ा बहुत डर जाती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी की संगत हूँ तो मुझे गुरुजी ने एकदम कॉन्फिडेंट और निडर बना दिया है कि जा, मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेली खड़ी नहीं है, तू ऐसा कभी मत सोचना कि तू अकेली है, जा कर ले, मैं हमेशा तेरे साथ। हाँ, तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है मुझे कि मैं अब उन चीज़ों से, ऑफिस में किन्हीं भी चीज़ों से, पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिक्स और जो हेड्स, इन सब से डरना मेरा कम हो गया। डरती मैं पहले भी बहुत ज़्यादा तो नहीं डरती थी, लेकिन हाँ दूर रहती थी अब, और ये सोचती कि ठीक है अब इसके लिए ऐसा लिखूंगी तो ये परेशान होगा या ये चिल्लाएगा, ये लड़ेगा। अभी मेरा डरना बंद हो गया है। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम गुरुपा के मेरे पास मैसेज आते हैं कि नहीं, अपने लिए सोचना गलत नहीं है, अपने लिए सोच, है ना, ऐसा देते हैं गुरुपा मेरे, और मुझे निडर बना देते हैं। मैं जिस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ होता है उसी दिन मैसेज आता है कि बेटा तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ। हाँ, तो इतनी हिम्मत, इतना प्यार, इतना साथ मेरे गुरुपा मुझे देते हैं, और मैं क्या कहूँ उनका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा मेरे लाइफ में ये चेंजेस लाने के लिए। और मैं अभी उतनी, क्या कहना चाहिए कि मैं गुरुपा, मैं आपकी अभी उतनी अच्छी बच्ची बन नहीं पाई हूँ। मेरा पूरा ध्यान, मैं अमृत वेला करती हूँ तो भी कोशिश करती हूँ मैं कि पूरा ध्यान मेरे गुरुपा की तरफ रहे, लेकिन यहाँ वहाँ अभी मन चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा उसमें थोड़े से शांति देंगे, मेरा दिमाग पूरी तरह से केंद्रित कराने अब की कोशिश मैं जारी रखी हूँ। मेरा गुरुपा मुझे ब्लेस करेंगे, और मेरा पूरा मन, मैं चाहती हूँ कि मैं सब भूल के सिर्फ गुरुपा 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 याद रहे। उस समय कुछ समय ऐसा आए मेरे पास, बस इतनी अरदास है गुरुजी। घर की कुछ समस्याएं जो मैं चारों तरफ से अभी घिरी हुई हूँ उसमें से आप मुझे निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप सबको देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, सब मुसीबतों से
आपने क्योंकि मेरी बाँह पकड़ी हुई है, सब मुसीबतों से आप बाहर निकाल लोगे। धन धन गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मेरे पास शब्द, शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मैं बस यही कहती हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ गुरुपा कि मैं अपने काम, अपनी सोच, इसकी कोशिश कर रही हूँ लगातार, इसको हमेशा अच्छी बनाए रखूँगी। और अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी और मंत्र जाप से इसको ख़त्म कर, सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंत में 2 पंक्तियाँ गुरुपा के लिए, गुरुपा के लिए। ओ पालनहारी, निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, जग में हमारा कौनो नहीं। ओ पालनहारी, निर्गुण और न्यारी, तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरु जी से वही अरदास है जो सागर अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, उनको, उनके परिवार को भरपूर खुशियाँ दें। हमारे पूरे गुरु परिवार के हर एक एक सदस्य को खूब खुशियाँ दें, ढेर अपार अपार ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी की शक्ति क्या कहना चाहिए, ओमनी प्रेजेंट तो है ही, बहुत शक्तिशाली हैं, सुप्रीम है मेरे गुरुपा। उनकी अनंत 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 ढेर अपार ब्लेसिंग्स मेरे पूरे गुरु परिवार को, हर सदस्य को मिलती रहें। और जितने भी लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, गुरुपा उनको शक्ति दे और जल्दी 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 स्वस्थ करे, सभी को बहुत जल्दी निरोगी काया दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को, संगत जी मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग करना क्यों छाड़ देता। बट मैं गुरु जी को कहती थी, गुरु जी मैं तो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो फिर मैंने किसी का सत्संग सुना कि अगर आप शुक्राना सत्संग करते हो तो उसको कंटिन्यू करते रहिए, ये नहीं कि एक बार ही कर लिया, अपना सत्संग शेयर कर दिया संगत के आगे तो आपका शुक्राना सत्संग हो गया। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैंने पहले भी कई अपने सत्संग शेयर किए हैं और मैं अंकल का भी शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी भी उनके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स उनको दें, उनके सभी मनोकामना पूरी करें। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बारे में क्या कहें, कुछ शब्द ही नहीं हैं। हमारे गुरु जी महाराज इतने 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 प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि कोई वर्ड्स ही नहीं हैं उनका गुणगान करने के लिए। बट सबसे पहले तो मैं गुरु जी का इतना अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने हमारी बाजू पकड़ी
क्योंकि सब कहते हैं कि हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़ते, गुरुजी हमारे को अपने साथ जोड़ते हैं, जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। संगत जी, मैं ये जून के महीने का अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जून के महीने में बच्चों को छुट्टियां हो गई थी स्कूल से, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो किसी से भी सुनो, सब हिल स्टेशन जा रहे थे। तो मेरे बच्चे मुझे कहने लगे कि मम्मी चलो हम भी हिल स्टेशन चलें। मैंने बच्चों को कहा इतनी गर्मी में हिल स्टेशन जाकर 3-4 दिन लगा के आना तो वापस यहीं है ना, और मनी वेस्ट भी करनी। जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, वेदर थोड़ा यहाँ ठीक हो जाएगा, फिर हम चलेंगे। संगत जी, तो मुझे मैसेज आ रहे थे, तू पैसे गुरुजी के मैसेज आए थे, तू पैसे की चिंता ना करे कर, जा किते घूम आ। तो मैंने गुरुजी महाराज जी को भी यही कहा, मैं कहा गुरुजी इतनी गर्मी है, क्या करना है कहीं जाकर। तो ऐसे बस मैं करके छोड़ दी बात। तो संगत जी, आप मानोगे छुट्टियों को कुछ दिन रह गए बच्चों के स्कूल खुलने के लिए। तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमने कहीं जाना है। तो सडनली मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है कि चलो बच्चे कह रहे हैं तो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो हम हिल स्टेशन गए। तो मैं मान नहीं रही थी, बट मेरे अंकल कहते नहीं चलते हैं, बच्चे कह रहे हैं तो जाना चाहिए। तो हमारा संगत जी, जिस दिन जाना था उससे एक रात पहले मुझे शाम को उन्होंने कहा कि हमने कल चलना है तो चलना है। संगत जी, मैंने कुछ घंटों में ही सारी तैयारी करी और अगले दिन हम हिल स्टेशन के चले गए। संगत जी, तो मुझे एकदम गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी कह रहे थे कि तू पैसे पूसे चिंता ना करेगा, जाके तू घूमे आ। तो मैंने गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी कोई हमारा प्लान नहीं था, फिर भी आप हमें भेज रहे हो, तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जून के महीने में इतनी गर्मी थी कि कोई सत्संग भी नहीं हुए, ना कोई सत्संग अटेंड करे गए। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज जी बहुत प्यारे, बहुत दयालु है। मेरे मंदिर में गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है। मैं जितनी बारी भी जाती हूँ, जितनी बारी भी उनके स्वरूप को देखती हूँ, हर बारी उनका अलग अलग फेस इंप्रेशन होते हैं। स्माइली, कभी ज़्यादा स्माइली, कभी कम स्माइली, कि थोड़ी सी स्माइली, ऐसे ऐसे। तो गुरुजी मुझे अपना एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे घर में हूँ, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, संगत जी, गुरुजी के बारे में क्या बोले। मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि बहुत गर्मी है, घरों बाहर घट निकलिया करो, पानी खूब पियो, अपना ध्यान रखो। तो संगत जी, ऐसे मुझे गुरुजी महाराज जी के मैसेज आ रहे थे। संगत जी, तो जून जब हम गए, हाँ, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब हम हिल स्टेशन गए तो संगत जी, मुझे रास्ते में 777 की ब्लेसिंग दिखाई दी, और मुझे सारे रास्ते में तितली दिखाई दी। मैं संगत जी दिन में 2-3 सत्संग गुरुजी महाराज जी के जरूर सुनती हूँ। मुझे अगर मैं ना सुने, मुझे ऐसा लगता कि आज सारा दिन कुछ ऐसी चीज़ मेरे मतलब कि मैं भूल गई हूँ, या मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं होता जब तक मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग नहीं सुनती। तो मैंने किसी संगत आंटी का सत्संग सुन रही थी कि वो भी कहीं जा रहे थे, तो गुरुजी महाराज ने तितली रूप में उनको ब्लेसिंग्स दी, एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी, हमारा भी रास्ता 15 घंटे का था, और आप बिलीव करोगे आधे घंटे बाद मुझे तितली कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। और मैं आंटी का सत्संग याद कर लिया, एकदम मुझे याद आया कि हाँ, उन्होंने कहा था ऐसे तितली आपको दिखाई दे तो गुरुजी महाराज जी आपके साथ हैं। और मैं संगत जी घर से भी निकलने से पहले गुरुजी महाराज जी को कहा था कि आप भी मेरे साथ चलो। और मुझे गुरुजी महाराज जी के मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए जे तू किते घूमन गई तो मैंने नाल लेके जाई। तो ऐसे गुरुजी महाराज ने सारे रास्ते में अपने एहसास करवाया। जब हम हिल स्टेशन में पहुंच गए, वहाँ पे मुझे कारों के पीछे 777 की ब्लेसिंग दिखाई दे रही थी, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जी ने सारे रास्ते में और वहाँ पे भी पहुँचने के बाद भी एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे साथ ही आया हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हर टाइम तुम्हारे अंग संग हूँ, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी,
गुरुजी महाराज जी इतने हमारे प्यारे हैं ना। मुझे मैं गुरुजी महाराज जी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। दिन रात मैं गुरुजी महाराज जी के साथ बातें करती हूँ और गुरुजी महाराज जी के साथ बातें करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। हर अपने मन की हम जो बात किसी से नहीं कर सकते, अपने अंकल से, किसी और से, तो गुरुजी महाराज जी के साथ हम हर तरह की बात कर सकते हैं और वो हमारी बात का जवाब मैसेज के थ्रू भी देते हैं। हमारे सब सुख दुख में गुरुजी महाराज जी साथ देते हैं। मैंने कई संगत के सत्संग सुने हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ जाती है तो कोई हमारे साथ नहीं होता। हमारा परिवार, हमारे परिवार के सदस्य कोई भी नहीं, गुरु महाराज जी हमारा उस टाइम पूरा साथ देते हैं और उनको साक्षात में दर्शन भी करवाते हैं कि देख मैं तेरे नाल है, तेने कुछ नहीं होएगा। संगत जी मुझे मैसेज ये भी आ रहे थे कि अपना सेहत का ध्यान रख, गरीबां नूं पानी पिलाओ, थानू कोई गरीब दिखदा उन्हें पानी पिलाओ, सेवा करो, मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहे हैं, तेरे बच्चों नूं ब्लैस कर दिता है। तो ऐसे ऐसे गुरु जी महाराज जी के मैसेज, पॉजिटिव मैसेज बहुत आते हैं, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं जून के महीने के लास्ट संडे को किसी के घर सत्संग पे गई तो मेरी ना उस दिन तबीयत ख़राब नहीं थी, तो मैं गुरुजी महाराज जी को कह रही थी गुरुजी आज मेरा मुश्किल है, मैं नहीं जा सकती। बट संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे मैंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब लिया और मैंने गुरुजी महाराज जी का आते हुए इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज कि मेरे में हिम्मत नहीं थी, बट आपने आज अपना सत्संग में लेकर आना था तो आप ही लेकर आए हो और मेरे को वहाँ से ब्लेसिंग्स भी मिली, जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। संगत जी मैं अपने हर सत्संग में एक ही बात ज़रूर बोलती हूँ कि जो नई संगत जुड़ी है, गुरु जी के ऊपर अटूट विश्वास बनाएं, टोटली अपने आप को सरेंडर करें। गुरु जी महाराज इतना सुनते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, परीक्षा भी बहुत लेते हैं, बट जो वो कहते हैं उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। जो मैसेज आपको बार बार शो होते हैं फेसबुक पे, वो मैसेज ही आपके लिए होता है। कई नए संगत के मन में ये विचार आता है कि बार बार मैसेज आ रहे हैं, ये हमारे लिए ही हैं। जो मैसेज आपको बार बार शो, एक दिन में 2 दिन बाद या दिन में 2-3 बार, एक दिन 2 दिन छोड़कर, तो समझ जाइए यही मैसेज आपके लिए ही है। तो संगत जी बिल्कुल भी ना कोई अपने मन में शंका रखें, कुछ रखें, टोटली सरेंडर करें गुरुजी को। गुरुजी महाराज जी हमारे बहुत प्यारे हैं, जो गुरुजी महाराज जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। संगत जी मैं अपने मन की बात बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी में साक्षात सभी को देखती हूँ। गुरुजी महाराज जी हमारे साक्षात भगवान हैं, सभी भगवानों का गुरुजी में वास है। मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी के साथ, गुरुजी को मैं सब कुछ मानती हूँ अपना। ये मेरा विचार है कि गुरुजी महाराज जी जैसा कोई भी नहीं है इस संसार में। इस कलयुग में अगर कोई हमारे सुनता है वो गुरुजी महाराज जी हैं। सुख दुख तो हमारे जीवन का एक भाग है, एक पार्ट है जो सभी के साथ चलता रहता है। गुरुजी महाराज जी हर टाइम हमारे साथ होते हैं, सुख में भी दुख में भी। तो हमें हर टाइम गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए। मैं हर टाइम गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज कि आपने मेरी बाहों पकड़ी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सुख दुख तो आते ही रहते हैं, बट आपने मेरी बाजू पकड़ी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ गुरुजी बैठे हैं, अगर दुख आया तब भी वो देख लेंगे, सुख आया तो वो हमारे साथ ही हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करते हुए गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जितना गुरुजी महाराज जी का संगत जी बाबा का शुक्राना किया जाए उतना कम है। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं एक और बात बताऊँगी, मुझे ये जून का सत्संग पहले भी मैंने 2-3 वाली अपलोड किया, बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा। अगर अब गुरुजी महाराज जी चाहेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ मैं सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरुजी महाराज जी के चरणों में अपना
सर झुकाकर अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी साई संगत। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल, सभी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। आपका हमेशा शुक्राना, मेरे हर एक सांस का शुक्राना, मेरी हर एक धड़कन का शुक्राना, मेरे हर एक पल का शुक्राना। जितना शुक्राना मैं करूं उतना कम है गुरु जी। मैं क्या शुक्राना करूंगी गुरु का, सब कुछ आप कराने वाले हो। मैं कुछ नहीं समझती, बहुत नादान हूँ, आपकी बच्ची हूँ गुरु का। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती, फिर भी जितना मेरे से होता है वो उतना शुक्राना गुरु बार बार बार। मेरे से जो भी गलती हो जाए संगत जी, वो मुझे माफ करना गुरुपा, मुझे माफ करना। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आज कर रही हूँ। गुरु माँ कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताइए। शुरू से बताने में सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, पर मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि गुरु माँ से मैं फरवरी से जुड़ी, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। मैं क्या जुड़ी, गुरु माँ ने सब कुछ करा। आज मैं काफी दिनों बाद अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा के आने के बाद मेरे जीवन में, जब से उन्होंने मुझे जोड़ा है, मैं खुद नहीं बता सकती कि इतना चमत्कार, इतना कुछ, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत परिवर्तन आ गए जीवन में। मुझे गुरुपा के दर्शन भी होते हैं, उनके स्वरूप में भी मुझे दर्शन होते हैं, उनकी छवि चेंज होती है। जब जब मैं उनके स्वरूप को देखती हूँ ना रात में, मैंने नियम बना रखा है, सोने से पहले मैं एक बार गुरुपा का भजन करती हूँ या फिर उनसे प्रार्थना करती हूँ, बैठ के 2 मिनट उनका मंत्र जाप करती हूँ। जैसे भी मुझे समय मिलता है वैसे मैं करती हूँ। पर जब मैं उनके स्वरूप के सामने जाती हूँ, मेरे पास छोटा सा स्वरूप है। मेरा मन तो बहुत है कि मुझे बड़ा स्वरूप मिले, पर वो जब गुरुपा की इच्छा होगी, जब वो मिलेगा मेरे को, उस छोटे से स्वरूप में मैंने कई बार गुरुपा का स्वरूप चेंज होते हुए देखा। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप अपनी मौजूदगी का मुझे बताते हो कि मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पहले बहुत डर लगता था, हर छोटी छोटी बातों पर मैं रोने लगती थी, बहुत समस्याएं थी पर मैं रोने लगती थी। पर आज मेरे को, जब से मेरे पास गुरुपा जुड़े, मैं उनसे जुड़ी, वो मेरे से जुड़े, उनका हाथ मेरे सिर पे आया, मुझे रोना नहीं आता। नहीं रोती मैं, बिल्कुल नहीं रोती, पता नहीं क्यों, ऐसा डर लगता ही नहीं है। टेंशन है, देखो ऐसा नहीं है, टेंशन सबके जीवन में होता है। गुरुपा भी कहते हैं कि उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में होता है, पर मुझे वो चिंता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। गुरुपा की कृपा से बहुत चीजें सुधरी है। आज मैं गुरुपा, शायद मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुपा के कि बेटा मैं तेरे को मकान बैलेंस करूंगा, तेरी अच्छी नौकरी होगी, सब कुछ। तो गुरुपा की कृपा से आज एक फ्लैट भी देखने गई थी मैं, पसंद आया था। तो वो शायद गुरुपा की द्वारा ही है, गुरुपा ने ही मुझे वहां भेजा था। वो सब कुछ मैं तो, अब तो मुझे ये लगता है शायद मैं ये सांसें भी जो लेती हूँ ना, गुरुपा की ही इच्छा है
नहीं तो मेरा तो जीवन जीने का ही इच्छा नहीं थी, मन नहीं होता था मेरा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बस गुरुपा से यही प्रार्थना है मेरी, बार 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 एक ही प्रार्थना है कि गुरुपा मुझे अपने चरणों में रखो, अपने साथ रखो। मैं आपको दिन रात स्मरण करती रहूं, याद करूं, सत्संग करूं। मेरे ये जो अंदर से समस्या है, जो मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं कर नहीं पाती हूँ, उस चीज को आप सही करो। मैं सुबह जल्दी उठूं, अमृत वेला करूं, आपके सामने साधना करूं। मन बहुत है मेरा, पर मेरे शरीर से होता नहीं है। और जितना मेरे से होता है गुरुपा मैं करती हूँ। इन दिनों में बहुत बीमार भी रही, पर ये है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं गुरुपा का पूजा, सेवा, स्मरण जो भी मेरे से हो सके सब करूं। और एक बार गुरुपा बस आप अपने बड़े मंदिर बुला लो मुझे, आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है उस मंदिर में आके बहुत 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 सुकून मिलता है। गुरुपा मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आपकी। आप जानते हो कि आपकी बच्ची बिल्कुल अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। विश्वास सिर्फ आपका है, मेरे को आपका सहारा है। आपके सहारे हूँ, मैंने आपको समर्पण कर रखा है, अपने आप को। और जीवन भर आपको मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। गुरुपा माफ करना संकट जी, मुझे अभी तक शायद शुक्राना करना ही नहीं आता। कृपा से हर वक्त बस हाथ जोड़ के मैं तो यही कहूंगी, सबको ये बोलूंगी, विश्वास रखो, विश्वास। मुझे तो मेरे गुरुपा पे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं। और सब कुछ मुझे मांगना नहीं आता, और मैं मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको सब पता है, वो सब जानते हैं। इसलिए क्या मांगना, मांगो तो उससे ना जिसको पता ही नहीं, उनको सब पता है। और मेरी सारी मनोकामना मेरे गुरुपा पूरी करेंगे, क्योंकि वो मेरे पिता है। मैं एक अनाथ हूँ, तो मेरे तो माता पिता भाई बहन सब वो ही है, तो वो ही करेंगे सब कुछ। इससे आके मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मैं अपने गुरुपा से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, गुरुपा मेरे से जो गलती हो गई है वो मुझे माफ करें। सत्संग जी मुझे माफ करे, सभी संगत वाले मुझे माफ करें, सागर अंकल मुझे माफ करना अगर कोई गलती हो गई हो तो। गुरुपा से हाथ जोड़ से यही कहूंगी कि गुरुपा सब पे अपनी मेहर रखे, सबका भला करे, सबका भला करे। हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, सागर अंकल पर भी आपकी कृपा बना कर रखे, सब अपनी कृपा बनाए। गुरुपा जय जय, गुरुपा की जय हो। गुरु जी जय, गुरु जी जय, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी मेहर, गुरु जी शुक्रिया, शुक्राना 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 शुक्राना, गुरुपा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी अगली बार मुझे और अच्छे से सत्संग करना है, ऐसा आशीर्वाद देना। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, इन पे सब पे अपनी कृपा बना के रखना, इनकी पढ़ाई में ध्यान लगाना। गुरुपा जय हो, गुरुपा मेहर करो, गुरुपा।